I'll start with मनसुख भाई प्रजापति. इनफैक्ट जब हमने ये शुरू किया था, बिकॉज मिस्टर प्रजापति जस्ट सेड कि आई विल नॉट बी कंफर्टेबल इन इंग्लिश, so I think I should be they say if you want to have a handshake, there is no harm in stretching your hand first. So I think I should stretch my hand to you in Hindi itself. So the मनसुख भाई प्रजापति के बारे में मैंने जब गूगल सर्च किया, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को लगा नहीं था कि क्या तुम ग्रीन ऊर्जा कॉन्क्लेव कर रहा है, इसमें ग्रीन ग्लोब अवार्ड करेगा. दिस जेंटलमैन इज ऑलरेडी अवार्डेड फ्रॉम हिज एक्सेलेंसी लेट प्रोफेसर अब्दुल कलाम. प्राइम मिनिस्टर से भी अवार्ड ले चुके हैं, कहाँ से पता नहीं कितने लगे. अब मुझे तो लग रहा है ये अब अगर इनका पटरी बिजनेस ठीक से नहीं चले, ये अवार्ड बिजनेस भी कर सकते हैं, इतने अवार्ड रखे हुए हैं. तो ये क्यों आएंगे ग्रीन ग्लोबल अवार्ड लेने के लिए? आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट. बट जब हमने इनको अटेम्प्ट किया था, कौन सा एक इन्फॉर्मेटिकल दे रखे थे, पहले तो 2-3 दिन हमने स्ट्रगल किए, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे. मेरे कहीं ना कहीं फिंगर क्रॉस था ये आएंगे नहीं. बट ही इज़ द फर्स्ट वन टू हैव कन्फर्म्ड कि यस मैं आऊँगा. थैंक यू सर. सो दैट ऑल्सो टुक मी टू दिस कि ठीक है, लेट्स डू ए गुड प्लेनरी सेशंस. ठीक है, पीपल आर रिसेप्टिव एट लिस्ट, राइट. आई रिमेंबर हमने क्रेस्पाई जब 2016 में किया था, हम भी यही सस्टेनेबिलिटी, इकोलॉजी ये सब बातें कर रहे थे. तो आई हार्डली हैव एनी लाइक हियरिंग पीपल विल गिव ए पेशेंट हियरिंग टू इट. हाँ ठीक है, अच्छा करते हो लिप सर्विस, ठीक है जाओ. बट एटलीस्ट पोस्ट कोविड आई कैन सी द चेंज कि अब लोग तन मन धन सब दे के सुन रहे हैं, राइट. सो कोविड टाइम पे मेरे अभी सामने भी है हमारे बड़े भाई किशोर द्विवेदी साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट. हमारा संजीव भाई भी है, एडवोकेट. कोविड के दौरान हमने भी काफ़ी काम किया था. इनफैक्ट इफ़ एनीबडी हु हैज़ विजिटेड माय ऑफिस दे वुड बी सरप्राइज कि मेरा कॉन्फ्रेंस रूम एक कंसंट्रेटर का गोदाम बन चुका है. फॉर दैट मैटर मेरे को जो उकसा के I was COVID positive, but still I had to be there for 13 long hours in international airport to receive that consignment. 50 plus concentrator I have parked in my office. It's kind of a mal go down now कि किसी को concentrator चाहिए आप फ्री में ले जाइए, right. So हमने एक कोविड कैंपेन भी किया था. मुझे लग रहा है, ऑफ कोर्स आई विल नॉट बी सेइंग कि कोविड हैज़ बीन ए गुड थिंग टू ऑकर टू ह्यूमन काइंड, बट एटलीस्ट एक कंसेंसस भी एक क्रिएट किया है. तो वही है, बदनामी में भी एक नाम है, मिस्टेक्स हमने लर्न करते हैं. तो आई थिंक ग्रीन ऊर्जा कॉन्क्लेव भी कुछ इसमें इंस्पायर करता है. अब मनसुख भाई प्रजापति जैसे मैंने उनका प्रोफाइल जब स्टडी किया, ही ऑलमोस्ट हैज़ रिवाइव द इंडियन पॉटरी बिजनेस. एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि उन्होंने मिट्टी का रेफ्रिजरेटर बनाए हुए हैं. मैं इनको रिक्वेस्ट भी कर रहा था कि आप मिट्टी का रेफ्रिजरेटर लेके आइए यहाँ पे हम इसका बोली लगाएंगे. कोई लेता नहीं लेता, 1 लाख रुपए के इनाम में तो मैं उठाता. बट अनफॉर्चुनेटली फॉर गुड बैड अगली रीजन उन्होंने लाए नहीं. वो अभी बताएंगे कैसे हमने फिर अगेन गोइंग बैक टू द बेसिक, हम इंडियन इथोस के बारे में भी बात करेंगे. तो मनसुख भाई प्रजापति के बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा. आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि उनके बारे में गूगल पे प्लीज़ सर्च करें, राइट. देन विथ मी इज प्रतीक ओझा. प्रतीक जी के बारे में भी मैंने जब सुना, मेरे को भी थोड़ा सा लगा कि नहीं ये लिटरली, क्योंकि थोड़ा सा क्या करे, वो हमारा एक उड़िया में कहावत है, बे अगर सांप की जनरेशन में अगर आपने पैदा किया तो दसना तो मेरा धर्म है. तो जब मैं सीए का ऑडिट प्रोफेशन में होता हूँ तो कुछ चीज़ों को मैं जब ऐसे बिलीव नहीं करता कि नहीं मैं देखूंगा, खुद परखूंगा. 100 लोग कुछ भी बोले, मैं 101% में थोड़ा नेगेटिव सोचता हूँ. मैं ये इनके बारे में मैंने सुना कि IIM से पास आउट हुए, ये वेस्ट के ऊपर बड़ा कैची प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट. और एसेंशियली जो आपका सरप्लस वुड रह जाता है फ्रॉम कारपेंटर और सॉ मिल्स एंड समथिंग, उससे ये बहुत ब्यूटीफाइंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, रॉक, ईयर रिंग्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ. मैंने सुना था, फिर जाके देखा, देन इट्स टू माय अटर डिलाइट कि इनका डेलबोटो, राइट. सो डेलबोटो बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स लाइक पेंटिंग्स, गिफ्ट आइटम्स सारे वेस्ट प्रोडक्ट से करते हैं. मैंने जाके देखा भी, ठीक है. अब मैंने बढ़िया एडवर्टाइज कर दिया, प्रतीक जी से पैसा भी वसूल लूँगा इसके लिए. और प्रतीक जी वो उसके बारे में बताएंगे कैसे हम करेंगे. देन टू वेरी क्लोज टू मी, नॉट जस्ट इन डिस्टेंट टर्म्स बट ऑल्सो बाई हार्ट, इज रजनीश गुप्ता. मैं उनसे पहले पूछूंगा भी. रजनीश इज ए फाइन प्रोडक्ट ऑफ IIT दिल्ली, राइट. सो 1995 का IIT दिल्ली पास आउट है वो. एंड ही इज़ द इंडिया हेड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ग्वेन स्टीगर, राइट. सो अब मैं पहले मनसुख भाई से पूछूंगा
कि आपने ये मिट्टी का बिजनेस आज की डेट में लाइक इसके अंदर एक प्रेस्टीज फैक्टर भी जुड़ा हुआ है। लोग परहैप्स ट्रेडिशनल बिजनेस में इतना इंटरेस्ट दिलचस्पी नहीं लेते हैं, वो प्रॉफिट बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आपने ये मिट्टी का बिजनेस के बारे में क्यों सोचा, जबकि मैंने आपका प्रोफाइल स्टडी किया है, आप कुछ और बिजनेस भी कर सकते थे। थैंक यू। पहले तो आज पर्यावरण दिन के बारे में हमें यहाँ बुलाया गया है। ऐसे देखें तो मिट्टी एक पर्यावरण से जुड़ी हुई है। हम कुम्हार है कि कुम्हार का काम है मिट्टी का। मिट्टी कुल भाई, आपसे 1 मिनट में थोड़ा इंटरजेक्ट करूंगा। आई फॉरगेट टू मेंशन वी हैव अनदर पैनल हु इज रिमोटली ज्वाइनिंग विथ अस फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। माइक इज देयर। माइक मैटसन के बारे में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, बाकी सारे चीज़ें आई विल लीव इट टू माइक टू डिस्क्राइब हिमसेल्फ। बट अभी वेरी रिसेंटली मैंने सुना कि टू रिमूव हिज कार्बन फुटप्रिंट दिस जेंटलमैन left his big, very big mansion from Washington DC, and he chose to remain. He almost shifted himself to a seashore, very small hamlet. Next, I think Mike, when his term comes, he will describe himself. This is a super nice gentleman's introductions, and how good a businessman he has been, he will describe himself. So now you may continue, Mr. Prajapati. थैंक यू। मेरे बारे में मैं बताऊँ तो मैं गुजरात के मोरबी डिस्ट्रिक्ट के वांकानेर से हूँ। हम कुम्हार है। कुम्हार का काम है मिट्टी का बर्तन बनाने का। लेकिन ये काम में बहुत मेहनत थी, तो ये पापा ने काम छोड़ दिया था, क्योंकि ये काम करने वाले को कोई लड़की देने के लिए भी रेडी नहीं था। इसमें से मैं हूँ। तो ये काम पापा ने छोड़ दिया और मैं मेरी दादी माँ के साथ रहता था। मैं भी 10th में फेल हुआ, इसलिए आज आपके सामने इंग्लिश में कोई बात नहीं कर सकता हूँ। 10th फेल होने के बाद पापा ने हमें मिस्त्री का काम, मतलब उसने वो काम छोड़ दिया था, मकान बनाने का काम में लगा दिया मुझे। लेकिन ये काम में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, तो पापा ने मुझे चाय का एक गल्ला बना दिया। 1 साल तक चाय बेचते रहे। चाय बेचते थे, वो टाइम पर एक कवेलू की फैक्ट्री वाले मालिक आया और उसने मुझे बोला कि आपको, आपके ध्यान में कोई लड़का है तो हमें चाहिए। तो मैं 5 साल तक एक कवेलू के फैक्ट्री में काम किया। लेकिन मेरा मन वो नहीं था काम करने का। मेरा मन तो ये था कि मेरी जो परंपरा लुप्त हो जा रही है उसको कुछ सुधार करके आगे ले जाने का। लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने 30,000 रुपया इंटरेस्ट से लेके ये खुद का जो पारंपरिक कुम्हार काम का बिजनेस है उसको आगे ले जाने के लिए मैंने, जो मेरा पापा हाथ से मिट्टी को तोड़ते थे, चक्रम हाथ से चलाते थे और जो मिट्टी को पाउडर हाथ से बनाते थे, इसकी वजह से प्रदूषण भी लगते थे और हर कुम्हार को श्वास की बीमारी हो जाती थी। तो मेरे पापा ने इसलिए छोड़ा था कि उसका पापा, मतलब मेरा दादा, 4 भाई थे, एक भी भाई 50 साल से ज़्यादा उम्र नहीं जिंदा रहे थे, तो उसने ये काम छोड़ दिया था। लेकिन मैंने ये सोचा कि इस तरह से सब करेंगे तो ये कला लुप्त हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, इसमें नई टेक्नोलॉजी, हाथ के बदले इलेक्ट्रिक चाक बनाया, पैर से मिट्टी खूंदने का पगमिल बनाया और सब इनोवेशन कर करके ये काम ऐसा किया कि सबसे पहले मैंने तवा बनाने की मशीन बनाई। जो कुम्हार लोग हाथ से 100 तवा बनाते थे, मेरे पास 1.5 लाख तवा टूट गया, तब मुझे सफलता मिली। लेकिन एक दिन का मैं 3,000 के ऊपर तवा बनाने लग गया। इसका फायदा ये हुआ कि आज पूरे भारत में और दूसरे देशों में भी हमारे यहाँ से जो मैंने काम किया था मशीन के बारे में, वो टेक्नोलॉजी आज हर कुम्हार के पास आ गई। और इसके बाद हम जो गांव तालाब से, कुएं से पानी पीते थे गांव में, तो हमने सोचा कि तालाब और कुएं में जो पानी होता है उसमें पशु पक्षी सब बैठते हैं, बहनें कपड़ा धोती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो हर घड़े, जितने मिट्टी के घड़े होते हैं, इसमें जो पानी निकलते हैं बाहर, उसमें ही पानी ठंडा होता है। उसके ध्यान में रखते हुए छोटा सा एक फिल्टर बनाया और फिल्टर बना के ये मटका के अंदर डाला। तो सेकंड इनोवेशन मेरा हो गया 0.9 माइक्रोन फिल्टर वाला मिट्टी का वाटर फिल्टर। तीसरा, गुजरात में जब भूकंप आया तो भूकंप की वजह से जो हम मटका बनाते थे, मटका टूट गया। तो हमारे यहाँ के एक लोकल पत्रकार ने लिखा कि गरीबों का फ्रिज टूट गया। तो मेरा दिमाग में आइडिया आया कि गरीबों का एक स्वप्न होता है, हमारे घर में फ्रिज है तो अच्छा, लेकिन इलेक्ट्रिक
का बिल भरने की भी उसके पास क्षमता नहीं होती है। तो ये एक आर्टिकल की वजह से मैंने एक फ्रिज बनाने का सोचा और 5 साल तक इसके अंदर मैंने काम किया और 5 साल के बाद मिट्टी का बिजली बिना चलने वाला रेफ्रिजरेटर बनाया, जिसमें सिर्फ ऊपर पानी भरने का और अंदर रखा हुआ सब्जियां और फ्रूट कम से कम 5 दिन तक नहीं बिगड़ते। ये विश्व का पहला फ्रिज बना। जिसका नाम हमने रखा मिट्टी कूल। ये मिट्टी कूल इतना अच्छा काम करते थे, लेकिन सब लोग मुझे वो टाइम पर पागल समझते थे, क्या ये मिट्टी का फ्रिज होता है, ये ऐसी बात करते थे। लेकिन एक फ्रिज बनाने में मेरे ऊपर 19 लाख का कर्ज हो गया था, तब मुझे सफलता मिली थी। लेकिन मेरे पास खाने का भी पैसा नहीं था। वो टाइम पर अहमदाबाद के IIM के प्रोफेसर अनिल गुप्ता है, उसकी संस्था है हनीबी ज्ञान सृष्टि ऐसी, जो लोगों को ये ऐसा काम करने वाले इनोवेटर को ढूंढते हैं और आगे ले जाते हैं। तो उसने मुझे ढूंढा और उसने बोला बहुत अच्छा काम किया, आप आगे क्यों नहीं ले जाते। मैं बोला सर खाने का भी पैसा नहीं है, आगे कैसे ले जाऊं। तो उसने मुझे 100 फ्रिज का ऑर्डर देके और मुझे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब के पास ले गया। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने तो तुरंत ही मुझे साइंटिस्ट का ही बिरुद दे दिया। और ये फ्रिज में सिर्फ ऊपर पानी भरो, अंदर सब्जियां फ्रूट रखो, कुछ बिगड़ते नहीं है और इको फ्रेंडली। जो आज हम पर्यावरण दिन के बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी प्रकार को हेल्थ को पर्यावरण को नुकसान नहीं हो रहा है। दूसरी बात, आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की, लेकिन इससे पहले हमें हेल्थ के बारे में भी सोचना चाहिए। हम खाना खाते हैं लेकिन हमें पता नहीं है इसमें कितना कैसा टेस्ट होना चाहिए। जो मिट्टी के हांडी होती है, मिट्टी के बर्तन होते हैं, इसके अंदर जो खाना बनाते हैं, तो सिर्फ ये जब जो बनाते हैं उसको ही पता होते हैं, सारे लोगों को नहीं पता होता है। लेकिन पहले के ज़माने में जब 42 ईयर्स के बाद हमारे आँख में नंबर आते हैं, तब बोलते बेताला का चश्मा बोलते थे, और हमारा हेयर वाइट हो जाते तब बुढ़ापे की निशानी बोलते हैं। लेकिन हमें आज खाना सब भूल गए हैं, खाने का स्वाद कैसा होना चाहिए कोई को पता नहीं है। तो हमने क्या किया, सारे भारतीयों को या हमारे देश के आज का युवा पीढ़ी को पसंद आए, इसलिए हमने मिट्टी का सीटी बढ़ने वाला कुकर बनाया। इसी तरह से हमने चम्मच से लेके फ्रिज तक की सारी प्रोडक्ट हमने बनाई। जैसे कि हम प्लास्टिक की बोतल में तो पानी पीते हैं, तो हमने सोचा कि भाई ऐसी मिट्टी की हम बोतल बनाएं, एक लोगों को पसंद आए, कार में रखे और ऑफिस में रखे, तो एक तो वेट भी नहीं है और पानी भी कूलिंग देते हैं, और फ्रिज में रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फ्रिज में रखा हुआ पानी, डॉक्टर बोलते हैं कि भाई फ्रिज का पानी मत पियो, लेकिन कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि मिट्टी का बर्तन का पानी मत पियो। हेल्थ के लिए भी फायदा है। और उसी तरह से हमने 250 प्रोडक्ट बनाई है, चम्मच से लेके फ्रिज तक की। तो बाकी तो देखो, आज हम आपके सामने पर्यावरण दिन के पर बात करेंगे पर्यावरण की, लेकिन ये भी एक पर्यावरण का अंश है, मिट्टी भी। तो ये मिट्टी हमारी माँ है, तो उसके अनुरूप से आज मुझे बुलाया गया, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू मनसुख भाई, आपने अच्छी तरह से अपना बिजनेस के बारे में बताया। गुजराती है तो बिजनेस के बारे में तो बताएंगे, लेकिन मेरा एक शिकायत है कि आपने जैसे बताया कि इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है ये फ्रीज, ये चीज़ें तो घर घर पे पहुंचना चाहिए, तो आपने इस चीज़ को सिर्फ गुजरात में क्यों रेस्ट्रिक्ट कर रखे हैं? क्या आपने किसी और को अभी तक सिखाया? मैंने कम से कम 10,000 से ज़्यादा आर्टिजन मतलब कारीगरों को सिखाया है। और आज भारत में कोई भी जगह पे देखो, जहां आप कुम्हार मटका बेचते हैं, वो प्रोडक्ट जो बिकती है ना, वो मेरी ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैंने सिखाया हुआ कारीगर है, उसकी ही प्रोडक्ट है। लेकिन पहले इतनी फिनिशिंग वाली प्रोडक्ट नहीं बनती थी, क्वालिटी वाली नहीं बनती थी। तो मैंने ये भी काम किया है, हर घर में पहुंचाने की कोशिश किया है सर, और हर कुम्हार को सिखाया। ऐसा नहीं, कोई भी कारीगर बाहर से, आउट ऑफ कंट्री से भी आज सीखने के लिए हमारे पास स्टूडेंट आते हैं। इंडिया की जितनी IIM IIT आप जानते हैं सर, तो मेरे बारे में जानते हैं, सब जगह पे मैं जाता हूं और ये इसके बारे में मैं बताता हूं। मैं अपना नेक्स्ट स्पीकर जो है माइक, हु इज कनेक्टिंग फ्रॉम US। थैंक यू माइक, आपने बड़े लंबा टाइम से इंतज़ार कर रहे। वी ऑल हैड आवर टी
but you still were voting, I could see. So Mike, आप जरा बताइए कि आप अपने बिजनेस में to make it or to run it in a eco-sensitive way, आज you have been advocating for the carbon minus way of doing a business. आप जरा बताइए आपका corporate initiative and your individual initiative both. My audience will be happy to know about it. Well, greetings from the U.S. I was in Delhi last week, in fact, and I just flew back the end of last week. And boy, this is really an important discussion, and thank you, Sudhir and team, for organizing this. I am part of, as Sudhir mentioned, I am the Matson part of Matson Kumar, and we've got about 2,000 team members throughout India, primarily in the NCR. And we've been working on a number of initiatives, green initiatives, long before I would argue that it became a vogue topic for people. Several years ago, for example, we banned plastics in our offices. And for a guy who goes back and forth from the US, that poses a little bit of a problem because while the water at our centers is, of course, filtered, it isn't necessarily to the same standards that are in the plastic containers. So very early on, we did things like promote the use of these water filters that 99.9% of any sentiments that might be dangerous to a foreigner even visiting are filtered out. And so we started doing that kind of thing very early. And I have some folks there today who have represented Days for Girls, a charity that provides reusable feminine hygiene products rather than continue to contribute paper-based products that pollute our landfills. We have many initiatives. I think you mentioned, Sudhir, how I personally have downsized. My wife and I made a conscious decision a few years ago to go from a 5-bedroom, 3-bath, 4,300 square foot home down to a 650 square foot footprint. Our view is that anything we can do to reduce the carbon footprint, and it's little steps that everyone does can make a big difference. And we encourage that throughout MK, and there are a variety of initiatives we've done, everything from creating a carpool app to encourage people to drive together as opposed to get to and from work separately. We've donated and volunteered time to work on cleanups or support the development of green belts. We have a exhaustive list and we remain just very committed. And so I appreciate being able to participate in this, and thank you. And I'll shut up now, and in case anyone has any questions. It is hard to hear, so hopefully I'm on topic with my comments, but I will move on now, and thank you for your leadership here. Thanks, Mike. I think it's really inspiring to see that you have chosen quality of life over standard of life, right? In the Indian context, we are perhaps more obsessed with standard of life, more materialistic possessions, right? We judge the standard of a person by the number of cars he or she owns, right? But thanks for setting an example. Your journey of, living a mansion in heart of Washington to the remotest. Of course, I regret that you still have not invited us. I've been coming back and forth to India for going on 22 years now, and I think in many ways India is ahead of the U.S. even in promoting some of these initiatives. And thanks. It is coming from an American. It's really an honor to all present here. We Indians are much ahead in many ways from our U.S. counterpart. Of course, we are not competitors. We are complementing each other. Okay.
Well, you should come. You should come, and you can see how far the U.S. has to go to catch up to India and some of the solar power initiatives and other things that India, I think, has done a great job on setting an example for the globe on. So, but anyway, I know you have other panelists who need to talk, so I'll be quiet now. But thank you so much for allowing us to participate in this important initiative. Okay, so next to me is Pratik. I'll come to you. You know, like how can you inspire our audience? Time is very short. I just Sure, want you to inspire. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एंड थैंक्स अलॉट सत्यभूषण डैश सर आज हमारे सामने बैठे हुए हैं। इन्होंने हमें आईआईएम लखनऊ में पढ़ाया था। और दूसरे जो इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है मनसुख भाई, जिनका केस स्टडी हमने आईआईएम लखनऊ में पढ़ा था। तो मैं बड़ा फ़ैन था जब आज मनसुख भाई से मैं मिला। इनफैक्ट 2 दिन पहले अपनी वाइफ से मैं डिस्कस करा था कि मनसुख भाई जो है जो रिवोल्यूशंस लेके आए थे क्ले इंडस्ट्री में, बड़ा इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है। और 2 दिन के बाद जब मुझे इन्विटेशन आया था यहाँ से और मैंने देखा कि मनसुख भाई के साथ मैं स्टेज शेयर करने वाला हूँ, ये मेरा सौभाग्य था। ठीक है, तो लिटरली कि जिसके बारे में पढ़ा, जिससे इंस्पिरेशन लेके आप काम कर रहे हो, वो आदमी के साथ अगर आप स्टेज शेयर करते हो, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं अभी मैं अपने काम की शुरुआत और खासकर इस पर्यावरण दिवस के दिन मैं मत्स्य पुराण के एक श्लोक के साथ शुरू करना चाहता हूँ। 10 कूपा समवाणी 10 वाणी समादुमा 10 हदा समापुत्रो 10 पुत्रो समादुमा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक कुआं खोदते हैं, 10 कुएं खोदते हैं, उसके बराबर का फल जो है एक तालाब में मिलता है। 10 तालाब का फल आपको जो है 10 तालाब का फल आपको एक पुत्र में मिलता है। 10 योग्य पुत्रों का फल आपको एक पेड़ लगाने में मिलता है। तो यहाँ से शुरू होती है हमारे बिजनेस का जहाँ पे सारे कॉर्पोरेट्स के लोग हैं, कुछ एजुकेशन से लोग आए हैं, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हर किसी की, ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि हमें अपने पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहिए। इनफैक्ट हमें अभी क्या होता है कि लोगों को समझ में नहीं आता है, टाइम नहीं मिलता है, ठीक है करेंगे नहीं करेंगे, या पर्यावरण दिवस के दिन ही याद आता है कि हमें प्लांट लगाना है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें अपने आप को इस तरह से बनाना चाहिए कि हम हमेशा कुछ ना कुछ अपने प्रकृति के लिए, अपने समाज के लिए, सबके लिए करें। तो इसलिए हमने अपनी कंपनी डेलबोटो को स्टार्ट किया था। एक सोशल कॉमर्स साइट है जहां पे हम सोशली लोगों के साथ इंडल्ज होते हैं और चीज़ों को बनाते हैं। हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे जो प्लांट्स, अब मैंने वृक्ष की बात की थी, और वृक्ष से जो निकलते हैं, जो हर वृक्ष का मतलब लकड़ी का हर जगह उपयोग है, चाहे दरवाजे में हो, चाहे खिड़कियों में हो, चाहे आप पेंसिल बनाते हैं उसमें हो, लेकिन उससे जो वेस्ट होता है, उससे जो निकलता है, वो वेस्ट को क्या करते हैं लोग? फेंक देते हैं। बाहर आज कबाड़ी में जाके देखिए कितने वेस्ट और लकड़ियाँ फेंकी रहती हैं। हमने उस लकड़ी को उठाया, हमने उसको साफ किया, हमने उसको तरह तरह के प्रोडक्ट्स में डेवलप किया और अपने सोशल कॉमर्स साइट के द्वारा उसको बाकी लोगों को इंस्पायर किया कि भाई आप ये वुडन ज्वेलरी पहनो। ठीक है, रैदर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हो, ठीक है, इसके बदले इस वुडन ज्वेलरी को पहनो। इसके अलावा हमने विलुप्त होती हुई कलाएं जैसे मधुबनी पेंटिंग, मंडाला पेंटिंग, ये अब धीरे धीरे इस जनरेशन में लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि मधुबनी पेंटिंग है क्या, मंडाला पेंटिंग है क्या। तो हमने इसके लिए वर्कआउट किया कि इसमें हमने DIY कंसेप्ट स्टार्ट किया उस वेस्ट वाले वुड से, दैट इज डू इट योरसेल्फ, कि उसमें हमने पहले मार्क बना के दिया और उसके साथ पेंट और जो कलर, जो नेचुरल कलर्स दिया कि भाई आपके बच्चे उसको सिर्फ उस पर मार्क करके अपना खुद का बेटर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं जो विलुप्त होती हुई कलाएं हैं, चाहे मधुबनी पेंटिंग हो गया, मंडाला पेंटिंग हो गया, गॉन्ड पेंटिंग हो गया और तरह तरह की कलाएं। तो इसी उद्देश्य को लेके, इसी एक अच्छे उद्देश्य और कारण को लेके हमने डेलबोटो की स्थापना की है, और जिससे हम सोशल शेयरिंग और सोशल कॉमर्स के रूप में इसको प्रमोट कर रहे हैं। और रिसेंटली अभी बेनेट एंड कोलमैन, जिसको आप लोग टाइम्स ऑफ इंडिया के थ्रू जानते हो, उन्होंने हमारी कंपनी को इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो अब इसी के साथ मतलब यही हमारी कंपनी, यही हमारी जर्नी है। तो धन्यवाद तो सत्यभूषण डैश सर जो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो मेरे गुरु हैं। ठीक है, धन्यवाद मनसुख भाई जिनका इंस्पिरेशन मिला है हमें आगे बढ़ने के लिए। मनसुख भाई का केस स्टडी हार्वर्ड में है, तो हमने आईआईएम लखनऊ में जो मनसुख भाई का केस स्टडी पढ़ा था वो हार्वर्ड का केस स्टडी था। तो मनसुख भाई जो है, ठीक है, बहुत सिंपल आदमी है, लेकिन ये जो है बहुत ही बहुत सारे लोगों के लिए ये प्रेरणा स्रोत हैं। तो धन्यवाद सर, थैंक्स अ लॉट। Thank you, Pratik. It was short, it was all inclusive, it is really inspiring. Right. So, time बहुत short है, तो रजनीश, I think who can be a better person? I'll be asking you a tough but yet not tough and simple, दोनों है. So you have been an IITian. Also, you have a terrific combinations. You understand technology.
and you also work in marketing. I won't be lying if I say that the concept of digital marketing starts from you. You did it is way back starting from 1995. So आपने marketing side को भी समझते हैं, आप technology side को भी समझते हैं, and must I say you also have that instinct in you how to make a business proposition out of it. Now I'll be asking, do we really need to be very big to be sensitive towards our economy as well as the ecology, or small company can also contribute to environment? If so, then how? Hello. Yeah. Thanks, Sudhir. It's a privilege to be sitting here. I remember 30 years back, I used to be sitting there and hearing, the eminent people talking about, things around us. And I'm not an activist. I'm not an environmentalist. I'm a common corporate leader. मैं एक आम corporate leader हूँ, and I think that's what I represent in this eminent panel here. And as Sudhir said, कि एक छोटी company क्या कर सकती है? हमने सोचा, me being very close to Sudhir, he has been inspiring me to start, doing something in our company. And, the way we kind of thought of it is that how we can still make a difference, not spending too much time on environment, going out or innovating in this area. So it was a three-pronged approach that we kind of thought of, and we brought in our digital marketing skills actually into it. It's a very simple and very intuitive thing that we try to do in our company. The first thing was actually creating awareness and participation among our employees. One thing is corporates invest in doing various activities, sponsoring various activities, but charity begins at home. We have 60 people sitting in our office, they belong to 60 families. So if we can pass a message through, we can inculcate certain values, the care for the environment in them, it kind of automatically flows through to the society, So first thing was awareness and the participation from our employees. Essentially the key messaging around our offices: reduce, reuse, recycle, repair versus replace. Very simple things, very obvious things. Get them into a habit of thinking on those directions so that they can influence their families. And one thing is, they see these messages around them all the time. So that's definitely, it affects your subconscious mind there. Then we made some visible, we are making actually, I would not say that we are looking at making some visible improvements within our office. So it constantly reminds them, that these are things which are important to us. We need to protect our surroundings, that what we do, it's very simple things like, am I conscious of what carbon footprint I'm leaving behind me? What is the impact it has on the nature? So it's just making people conscious about it and doing something in the office, making some visible improvements so that they feel being part of that system, and it starts affecting the society in a very small, subtle, slow, but a very stable manner. And the third thing, that we still need to think about is how do we kind of exchange these ideas across the society, how do we learn, how do we share these things? Being a small corporate, we don't have a lot of things, we don't have a lot of time to invest, we don't have a big infrastructure to pass on them the things there. So we have been thinking of, creating some blogs where we kind of promote environment-friendly ideas, talk about, like Mansukh Bhai, and the thing is, there's so many blogs already there. It's not that we don't have such blogs, but if we launch something of our own, people are connected to it. It's something that belongs to us, to our company, and we expect our employees to be the ambassadors of those blogs and spread this message through their own digital marketing channels, through our company official channels, and also we want to connect to the other small companies within our region, so that we can think of scaling these activities. Things like we want you to start collection. So maybe I'll make this as the last example here. A very small thing. Everybody uses equipment which uses AA, AAA cells. A typical household, you have 3 or 4 or 5 or 6 cells, used in a month, right? And typically most of the household throw it in their trash, right? Now, can we make people sensitive about it? And can I set up a system wherein, we make our employees conscious that, hey guys, just keep it in your office bag and put it in a container which I'm leaving in my company, And if 50 such companies set up this thing within Gurgaon, how much lead we are avoiding to be dumped into our trash. So these are small things, and as I said, I represent a common corporate leader.
the arm leader, and maybe everybody can think on those directions and still make a difference, and all inspired by Sudhir, I would say. Thank you, Sudhir. Thank you, Rajnish. I mean, must I also say one thing? You know, just before this conclave, when I invited Rajnish said, "यार सुधीर तुम मुझे तो बुला तो लेते हो, बताओ मैं इसमें क्या बोलूँगा? It's not my forte." And he also told me what a small company can do. You are talking such big things. I said, "Okay, ठीक है. You are asking me this question. I will ask this question. You have to answer it now." Right? I think it could not have been better. I'll just add an interjecting point, like small company can really do many things. Like Rajnish said, you can make your own employees as the ambassador for the nation. That is a big takeaway. And the second thing I must say, Mike, I think on left, I know their girls are also sitting here. You know, like this is a company, they along with this is an organization, international organization, Desk for Girls, they're making some eco-sensitive, you know, like non-plastic and non-soluble some sanitary pads for the female. Those girls are there. Please give them a big hands of applause. They're distributing in the remotest part of India, right? So they are also a small company, but look at the big impact they are making, right? Not necessarily that you have to have a big company. I am also CSR auditor to many companies. The giant companies, I know what they they do, right? It's the small company who can really make the big impact. I think I'm complimenting your answer to this. Thank you.